हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ। इससे कंपटीशन एग्जाम में, नीट में और अदर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। हालांकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसको समझना जो है वो काफी आसान है। तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। द नंबर्स विच एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन प्योर फॉर्म आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 53.7। तो जब इसको मेजर किया गया होगा, ये अगर इसको हम सेंटीमीटर में माप ले या मीटर में माप ले, जो भी माप, तो जब इसको मेजर किया गया होगा तो 53.7 आया। लेकिन यहाँ पर ये 2 डिजिट है, यह तो पक्का लग रहा है, 53 यहाँ पक्का लग रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला ये 7 है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। डाउट कि जब इसको मापे होंगे तो 53 तो हमारा एग्जैक्ट आया होगा, लेकिन ये 7 है, यह सही भी हो सकता है, लेकिन ये डाउटफुल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि 53.68 आया होगा, जब हम मेजर किए होंगे तो आया होगा 68 आया होगा, और इसी के जगह पर हम क्या लिख दिए होंगे? 7। हो सकता है 53.69, इसको भी हम लोग लिख देते हैं क्या? 7। मतलब कि ये जो 7 है ये तो एग्जैक्ट है, ये तो पक्का है, लेकिन ये 7 में थोड़ा डाउट है कि ये 68 भी हो सकता था, इसके जगह पर भी 7 लिखते हैं। 69 है, इसके जगह पर भी 7 लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसमें ये जो है 53 ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट डिजिट है, जबकि ये क्या है? डाउटफुल है। डाउटफुल डिजिट है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग किसको कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा जो एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल जितना नंबर है, इन सभी नंबर को मिला करके जितना नंबर बनेगा वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये देखिए, वो फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? ऑल एक्यूरेट वैल्यू प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 53.7 इसमें एक्यूरेट वैल्यू क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है 5 और 3, तो ये कितने नंबर से बना है? 2, तो ये हो जाएगा 2। ये 53 नहीं हुआ, यहाँ पर नंबर देखेंगे कि कई गो नंबर है, 1 2, तो 2 यहाँ लिखे, और प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 3। मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर कितना होगा? 3 होगा। अगर इसी तरह से 74.29 होता ये, तो इसमें कितना नंबर हो जाएगा? 2 1 2 3 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कुछ रूल होता है, आगे देख रहे हैं कि रूल क्या क्या है। तो बात समझ में आ गया कि एक्यूरेट डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट और डाउटफुल डिजिट, इन दोनों को जब सम कर देते हैं ना, तो कई गो नंबर आता है, उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर कहेंगे।
नहीं। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको निकालने का क्या क्या नियम है वो देखते हैं। तो पहला नियम जो है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का वो ये है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि यहां पर एक नंबर दिया हुआ है, ये रूल है। सब रूल को बाकी बारी बारी से लिख लो। ये इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4। तो जितना भी नॉन जीरो है वह सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका, 4। ये SF शॉर्ट में है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 4 हो गया। इसमें देख लो कितना है, इसमें नंबर कितना है, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ये 2 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका 3। तो ये इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग ऐसा रहेगा तो निकाल सकते हैं। फिर अगला जो है, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कह रहा है कि अगर all zeros coming between two non-zero digits are significant। जैसे ये पॉइंट वाला है, यहाँ देखो 2.00042, अगर जीरो इन सब के बीच में अगर जीरो रहेगा तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये है नन जीरो। नन जीरो मतलब क्या हो गया, नन जीरो जो जीरो नहीं है, जैसे ये 2 है तो ये नन जीरो है क्योंकि जीरो नहीं है। ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो, और इस नन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट कर लेते हैं। तो ये नन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो इसको भी काउंट करेंगे। तो ये टोटल अब कोई अंक हो गया, 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका 6 हो गया। अगला इसमें, इसमें ये भी नन जीरो के बीच में जीरो है, इसको भी काउंट करेंगे। ये भी नन जीरो के बीच में जीरो है तो इसको भी काउंट करेंगे। तो अब टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5। ये दूसरा रूल है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर संख्या, अगर संख्या 1 से कम है, 1 से कम कौन है, पॉइंट, ये देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 0 है, इधर का अगर कोई अंक नहीं है और केवल इधर है, इसका मतलब कि वो जो संख्या है वह 1 से क्या है, कम है। यहाँ दोनों जो है वह 1 से कम है। तो नियम ये है कि अगर संख्या 1 से कम है तो पॉइंट के बाद जो 0 0 रहेगा उसको काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट के ठीक बाद 0 0 रहेगा, कब तक, पहला नन जीरो तक। ये नन जीरो है तो नन जीरो के पहले कै गो जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो इस 2 जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना, अब इसको काउंट नहीं करना है तो ये कितना हो गया 2 1 2। इसी तरह से यह भी संख्या 1 से कम है और पॉइंट के बाद देख रहे हैं, पॉइंट के बाद देख रहे हैं कि ये 0 0 0 और पहला ये नन जीरो है, तो नन जीरो के ठीक पहले जो जीरो होगा उसको काउंट नहीं करना है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ई कितना हो गया 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया इसका 3। ये भी एक रूल है। आगे बढ़ते हैं अगला रूल की तरफ। अगला जो रूल है वह क्या है, ये है अगला जो रूल है
अगर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद 5 है और लास्ट में 0 0 है, अगर यहाँ पर पॉइंट आ गया, अगर यहाँ पॉइंट आ गया और अंत में 0 0 भी है, तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। अब 0.4.5 हो गया, आई 0 0, तो इसको भी अब ये काउंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया। तो इसमें कई गो अब पूरा अंक को गिनेंगे, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका? 4। इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये संख्या है 1 से कम, इसके बाद है 0, इसके बाद ये है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के पहले वाला 0 काउंट नहीं होगा, कब? जब संख्या 1 से कम रहेगा तो इसके पहले वाला जो है 0 ये काउंट नहीं होगा और ये जो है वो काउंट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद ये लास्ट में 0 है, इसको भी काउंट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इस तरह से आगे आते हैं। अगला में क्या है, तो आगे जो है वो अगर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम शून्य सार्थक नहीं है, अब अगर डेसिमल है तो अंत वाला 0 काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो जो 0 है वह काउंट नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3, ये तो 3 हो गया। इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए लास्ट वाला 2 गो 0 काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ डेसिमल रहता, ऐसे डेसिमल रहता है ऐसे, तो ये 2 गो काउंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है, इसीलिए ये काउंट नहीं होगा। और कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा? 3। इसी तरह से इसमें भी 2 8 5 0 0, इसमें भी डेसिमल नहीं है, तो अंतिम वाला जो 0 है यह काउंट नहीं होगा और केवल इधर वाला जो नॉन 0 है वह काउंट होगा। तो 1 2 3, तो इसमें कितना हो गया? ये 3। ये अगला आगे आते हैं। मात्रकों के परिवर्तन से अगर एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर बना रहे हैं, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बना रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं। जैसे यहां पर 4.800, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये पॉइंट है तो लास्ट वाला 0 भी काउंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। यहाँ लिख देंगे 4। अब देखो यहाँ पर अभी डेसिमल बदल गया, अब ये आ गया, ये 0.0, मीटर से क्या कर दिए? सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दिया, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, जिसके वजह से पॉइंट इन्हें घसक गया। अब पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट जब यहाँ आ गया, मीटर से सेंटीमीटर हो गया, तो अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्या हुआ? 1 2 3, पॉइंट के बाद वाला भी 0 काउंट करते हैं जब पॉइंट होता है तो 4, तो क्या हो गया? 4। अब अगला रूल देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या करना है? जोड़ना है। आज हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ये जोड़ है। अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमको जोड़ना है या घटाना है, इसका क्या मतलब है? देखो ये इस सब को हमको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके इन सब को ऐड करते हैं तो आता है इतना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर इतना आंसर लिख देंगे तो ये गलती हो जाएगा, ऑप्शन में ही रहेगा
लेकिन इस पर टिक नहीं लगाना है, इस पर टिक लगाने से गलती हो जाएगा, जोड़ने पर इतने आ रहा है, अब फिर भी टिक लगाएंगे तो गलती, इसलिए ये समझना जरूरी है। ये वो क्वेश्चन रहता ही है इसमें, एक क्वेश्चन रहेगा बाबू, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखो इसका रूल क्या है, और ये भी देख लो, ये और ये, इन तीनों को ऐड किए तो इतना आया, ठीक, ऐड किए इतना आया, लेकिन अगर इतना हम लिख देंगे तो ये गलती हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से क्या इसका रूल है, इसका रूल ये है कि पॉइंट के बाद, जोड़िए घटाओ, पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका रहेगा, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के बाद कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर ही आंसर में वही होगा जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मतलब है कि देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 था, पॉइंट के बाद कई गो है, यहाँ 2 गो, यहाँ पॉइंट के बाद कई गो है, 2 गो, यहाँ पॉइंट के बाद कई गो है, कई गो संख्या है, 1 गो। तो इसमें सबसे कम संख्या पॉइंट के बाद कौन है, 1। तो आंसर में भी जो होगा वह भी ये होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक ही लिखाएगा, काहे कि पॉइंट के बाद यहाँ सबसे कम नंबर 1 है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो पॉइंट के बाद इनमें कई गो नंबर है, 2 गो, पॉइंट के बाद यहाँ कई सिग्निफिकेंट फिगर, 3 गो, यहाँ कई गो है, 4 गो। लेकिन जब हमको आंसर लिखना होगा तो सबसे कम वाला ये 2 है, तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक आंसर लिखेंगे, यहाँ 2 ही अंक तक लिखेंगे, 4, 9, इस सबको हटा देंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से यही रूल है। तो इसके लिए एक ऐसे ही एक रूल हम लिख दिए हैं, हालांकि ये दिमाग में रखने वाला है, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये इसको थोड़ा ध्यान में रखें। आगे आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद कई गो, ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इन दोनों को जब गुना करते हैं तो आता है इतना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये आंसर नहीं लिखेंगे। इसका रूल क्या है कि सबसे जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल नंबर का जितना कम सब सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर भी लिखाता है। इसका 2 था, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो आंसर भी 1 के सिग्निफिकेंट फिगर में लिखाएगा। तो ये आ गया 1.12, लेकिन इसको 1 सिग्निफिकेंट चाहिए तो क्या लिख देंगे, सीधे 1। अब डिवाइड में भी यही रूल है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर जो हमारा होना चाहिए वह किस सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर या 2 गो वाला सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम वाला होना चाहिए, तो 2 तो गुना करने पर तो ये आता है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। तो ये आंसर अगर लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगा, आंसर में भी वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो सबसे कम वाला होगा। तो सबसे कम वाला यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, ये आंसर इसका 1 और 2 ये हो जाएगा। तो इसके लिए भी एगो रूल लिख दिए हैं, छोटा सा रूल लिख दिए हैं, ये सभी में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर का भी उतना सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अपना लैंग्वेज में लिख लेना, जैसे इसको याद करना है समझना है। आगे आते हैं, आगे क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इतना लेंथ एंड ब्रेथ इतना दिया हुआ है,
राउंड ऑफ द फॉलोइंग, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस पर टिक लगाना है, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, देख लो। इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा ही, हमेशा रहता है, हर बार कुछ रहता है, इसलिए समझ लो इसको ठीक से। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करें कि इसका ये रेक्टेंगुलर फिगर एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एरिया क्या निकालेंगे, एल इंटू बी, इसका एरिया। तो एरिया क्या होगा, एल, एल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 55.3 मल्टीप्लाई बी कितना दिया हुआ है 25। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पर आता है 1382.5 इतना मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इतना मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन क्या आंसर में यही होगा, टिक लगेगा यही, ये एरिया है, एरिया, यहाँ एरिया, एरिया, एरिया ए, एरिया ए। अब देखते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है, इन सब में हम टिक किसको लगाएंगे, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, पहले इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहीं चाहिए, 2, तो इसको थोड़ा एक स्टेप हम थोड़ा आगे इसको बढ़ा देते हैं, इसको 13.82, 2 पॉइंट इधर ले, आई इंटू 825 और 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं जी। अब ये जो है 13.82 और इतना, क्या इसी यही आंसर होगा, ये आंसर तो कुछ में मैच कर नहीं रहा, ठीक है। आंसर के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन है इसमें, ये वाला और इन दोनों में, इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, तो करेंगे ये कि इसको राउंड ऑफ कर लेंगे थोड़ा, 1, ये 3 है, ये 8 है, तो इसको हम इसको 1/4 कर ले और 10⁻², ये। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2, आई तो लास्ट में 0 0 आएगा तो उसको छोड़ देंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा इसका ये सी, ये आंसर होगा इसका। अगर ये आंसर लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से तो वो गलत, ये लिखेंगे तो भी गलत। अच्छा, ये लिखेंगे तो गलत क्यों होगा, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, और यहाँ हमको चाहिए 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, इसीलिए यही आंसर हम लोग लिखेंगे। इसमें यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन चलो जब निकालेंगे तो इसका यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, खैर यूनिट नहीं है तो ऐसे ही। ठीक, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन ये है कि टेकिंग इन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब ये आगे घटाओ, यहाँ हम लोग माइनस सीखने वाले, माइनस, ये माइनस दिया हुआ है और इस माइनस करके इन चारों में से माइनस करके कौन आ रहा है ये बताना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, तो जब हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे इसको 9 पॉइंट इतना और ये, तो ये आएगा 9.9801, ये आएगा।
अच्छा से इसको लिख दे, ये 9.9801 ये आएगा। ये माइनस करने पर डायरेक्ट इतना आ गया। अब तो देखेंगे कि माइनस है कि उस फट से ही वाला लगा लेंगे, अब फट से हो जाएगा गलती। जैसे ही लगाए इस पर ये माइनस आ गया, इतना ही गलती। यहाँ ध्यान रखना है क्या चीज का, सिग्निफिकेंट फिगर का। ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसका ध्यान रखना। तो रूल क्या है कि पॉइंट के बाद जितना अंक, जोड़ घटाव का नियम, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही में आंसर लिखना है, सबसे कम वाला। तो यहाँ पॉइंट के बाद कै गो है, 2 गो अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद कै गो अंक है, 4 गो अंक है। ठीक, तो हमको पॉइंट के 2 ही अंक वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सा लिखेंगे, 9.98, ये 2 है। पॉइंट के बाद 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ 2 संख्या। तो इस तरह से इस पर किस पर टिक लगना चाहिए, ए पर टिक लगना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका आंसर 9.98। इस तरह से जोड़ घटाव रहेगा, केवल सिग्निफिकेंट फिगर पर ध्यान दे करके उसको कर लेना। आगे आते हैं, आगे क्या है, अब आगे आते हैं राउंड ऑफ। ये बहुत पुराना टॉपिक है, ये राउंड ऑफ सब लोग जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम बता देते हैं। 7.21, अब यहां पर देखेंगे कि अगर 2 इसको राउंड ऑफ करना है तो 2 के बाद 5 से कम है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे, तो 7.2 हो गया। और इस 2 के बाद यहां पर जो है ये वाला, यह 5 से अधिक है तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 2 से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये तो सिंपल है, सब लोगों को ये पता है। कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है 5 वाले में, तो 5 वाले का एकदम आज कंसेप्ट क्लियर होता। ये है, एक नियम भी लिख दिए, तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर 7.251 है, 7.252, 7.253। तो नियम ये है कि यदि 5 के बाद 0 को छोड़कर कोई अंक है तो 1 बढ़ा देते हैं। 5 के बाद, देखो ये 5 है, 5 के बाद कोई अंक है, 5 के बाद कोई अंक है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, 7.3 हो गया। कोई भी अंक है तो 5 के बाद यहाँ भी कोई अंक है, ये 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 7.3 हो जाएगा। इसमें भी 5 के बाद कोई अंक है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा। तो रूल यही हो गया कि अगर 5 के बाद अगर कोई अंक है तो क्या करते हैं कि 1 बढ़ा देते हैं पहले वाले में। ये 2 का 3 हो जाएगा, ये भी 2 का 3 हो जाएगा, ये भी 2 का 3 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अंक न रहे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आगे अगला रूल ये है कि अगर 5 के बाद अगर कोई नंबर न हो तब 5 के पहले वाला नंबर चेक करेंगे कि वह ऑड है या इवन। 5 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो अब चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है। 5 के बाद अगर कोई नंबर रहेगा तब तो इधर 1 बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं है तब क्या करेंगे, तो नहीं है तो ऑड इवन चेक करते हैं। ऑड इवन में होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि 5 के पहले कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर रहेगा तो उसको बढ़ाना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये 8.25, तो ये 5 है लास्ट में, ये 5 लास्ट में है। इसके पहले चेक करेंगे ये क्या है, ये है इवन। तो इवन है तो क्या करेंगे कि इसको नहीं बढ़ाएंगे, ये एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो 8 पॉइंट हो जाएगा 2।
इवन है तो नहीं बढ़ाना है, ऑड है तो बढ़ा देना है, ये नियम है। अगर ऑड रहेगा, ये क्या है, यहाँ देखो, ये 3 5 के पहले ऑड है, तो क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 7.4। जबकि यहाँ पर 8 यहाँ ऑड था तो नहीं बढ़ाए, 2 का 2 रह गया, यहाँ यहाँ इवन था तो 2 का 2 ही रह गया, और यहाँ ऑड है तो ऑड होगा तो एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये चीज ध्यान में रखना है। ये काम कब करेंगे, जब 5 के बाद कोई अंक नहीं रहेगा तब। तो ये चीज ध्यान में रख लेंगे। अब इसका क्या होगा बता, 8.75 बताओ, ये क्या है, ये है ऑड, ये है 5, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है, तो चेक किए तो ये हमको क्या मिला, ये मिला हमको ऑड मिला। तो ऑड में क्या करना है, एक बढ़ा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। अगर इसी तरह से यहाँ पर रहेगा 8.65 रहेगा, तो ये क्या है, इवन है, तो इवन ऐसे ही रहता है, नहीं बढ़ता है, तो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या है सवाल। ये क्या क्वेश्चन है, राउंड ऑफ करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसको राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे करेंगे, पहले तो इसमें देखो कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, पॉइंट के बाद वाले तो 0 काउंट होगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना क्या है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 0.0823, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, और 3 तक का ही सिग्निफिकेंट फिगर लिख करके आंसर लाना है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, ये राउंड ऑफ करना है 3, राउंड ऑफ भी करना है और सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है, दोनों काम इसमें करना है। खाली राउंड ऑफ नहीं, खाली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, दोनों काम करना है इसमें। तो ये जो चीज है ये वाला, तो इसमें 3 करना है, 3। तो पहला तो 4.4, अब लास्ट वाला जो लिखेंगे 7, तो इस 7 जो है, अब इसके बाद जो हम लिखेंगे इसमें क्या होगा, 9.221, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या हो जाएगा, 9.2, यही ना रह जाएगा जी। देखो ये लास्ट में क्या है, 1 है, तो 5 से कम में है, तो इसको तो 2 को तो 3 लिखेंगे नहीं, तो 2 को 2 रह जाएंगे, तो 9.2 इसका सिग्निफिकेंट 3 है। अब आगे आते हैं 4 में, 8.1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब एगो और लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एगो जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3, 5, 2 लिखा हुआ है, तो 3, अब ये देखेंगे 3, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के पहले ये देख लेंगे 5 है, ठीक, और 5 के बाद कोई अंक है, इसमें और इवन चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में तो नहीं है ना, इसके बाद कोई संख्या नहीं रहेगा तो अब ऑड इवन चेक करेंगे। इसके बाद तो ये वो संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, सीधे इसमें संख्या रहने पर एक बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8.1.3520, इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है इसको, तो 7 पॉइंट, क्या आंसर होगा इसका, 3.35, ये 2 है, 0 है, तो इसमें तो ऐड होगा नहीं, इसमें भी कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये इसका। तो जब ऐड करने के लिए कहेगा और
राउंड ऑफ करने के लिए कहेगा और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कहेगा, तो इसमें दोनों का ख्याल रखेंगे। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 3 3, ये आंसर कर रहा है, राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे आते हैं, ये सॉल्व द फॉलोइंग विथ ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। इस सबको सॉल्व करके और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से तब आंसर लाना है। तो इनको गुना करना है, भाग करेंगे, जब गुना भाग करेंगे ना तो यही आएगा, ठीक। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जब देखेंगे तो इसका देखो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, ठीक। तो आंसर जो है वो हमको लाना है सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट में, मतलब हमारा आंसर का जो सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इतना आता है, इतना नंबर आता है, लेकिन हमको तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर वाला चाहिए। तो 2.00 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। यही बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। और अंत में ये क्वेश्चन आपको बनाना है और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका क्या आंसर आता है वो आपको निकालना है, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भेजना है। तो समझ में आ गया आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ। तो इसको एक बार थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या सब कंपटीशन एग्जाम में एक एक दो क्वेश्चन इससे जरूर रहता है। तो अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।